हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था 8th क्लास साइंस का, जो PT1 चल रहा है अपनी पीरियोडिक टेस्ट, उसका पेपर मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में जो कॉपी चेक होती है, जो इसकी रिटन टेस्ट कॉपी, वो भी मैं आपको कैसे चेक होती है और कैसे बच्चों को आंसर्स करना चाहिए वो भी बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर से आप फर्स्ट क्वेश्चन से सारे आप क्वेश्चन अच्छे से देख लेना इसमें, और आंसर्स भी ठीक किए गए हैं इसमें अच्छे से। और मैं आपको पेपर के सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ। जो ए सेक्शन था वो 1 मार्क्स का था, इट मीन्स 12 हो गए 1 मार्क्स के। और जो बी सेक्शन है वो 2 मार्क्स के हैं, और जो सी सेक्शन है वो 3 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स के इसलिए क्योंकि इसमें जो CCT बेस्ड क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं, और जो डी सेक्शन है उसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। CCT बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा सोच समझ के डायग्राम देख के जवाब देना होता है। ये ईस्ट से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में से आया हुआ, ये तीनों 1 मार्क्स के हैं। MCQs यहाँ पे दिए गए हैं CCT बेस्ड क्वेश्चंस के। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो एक डस्टबिन बना हुआ है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स बताए हुए हैं, तो आपको कंटेंट करना है कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो मटेरियल कौन कौन से आपको चूज़ करना था। टिश्यू पेपर, किचन वेस्ट और चिकन पॉन्स। डी सेक्शन आ गया है। यहाँ पे मैंने एक 4th मार्क्स का क्वेश्चंस डाला था। और फिर आ गया अपना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं उनको अपने को पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना होता है। पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसके लिए नीचे अंडरलाइन करनी होती है, और जो भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड होते हैं उनसे अपने को आंसर्स निकालने होते हैं पैराग्राफ पढ़ने के बाद। तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, और जो ऑब्जेक्टिव MCQ वो हाफ मार्क्स के हैं। ऐसे करके पूरे हो गए। अब मैं आपको एक जो रिटन टेस्ट है इस पीरियोडिक टेस्ट की, साइंस की 8th क्लास की केवी की टेस्ट बुक बताती हूँ, और इसको चेक करके अपन देखेंगे कि कोई बच्चे तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, अच्छे से आंसर्स देते हैं, बट कोई बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेते। उनकी कॉपी भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि वो तो लाइक फेल ही बच्चे रहते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर वो आगे क्लास में एंटर वो नहीं कर पाते, उनको बस ऐसे ही पोस्टपोन किया जाता है। बट एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ पे वो फेल हो ही जाते हैं। तो देखो, आप जो एक बहुत ही अच्छे से बच्चे की मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो अपने क्वेश्चन था वो देखो, इसने अच्छे से लिखा है। जो डिकम्पोज होता है, ऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, इसमें ह्यूमस कम होता है, ये फील्ड में प्रिपेयर होते हैं, और ये फैक्ट्रीज में इनको बनाया जाता है। एक ही हो गया। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स इसको मिल गए। अब नेक्स्ट है कि स्टेप बताने थे आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो सारे स्टेप्स इसने अच्छे से लिखे हैं, तो ये 2 मार्क्स इसने भी गेन कर लिए हैं, इसमें भी इसको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो पेपर जो रिटर्न कॉपी होती है अपने, उसको अच्छे से लिखना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे से पढ़ पाए और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे पाए। अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो वो पूरा कट क्रॉस कर देगा और 0 मार्क्स देगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में 5 लाइन्स लिखनी थी, पर इसने 1 या 2 एक्स्ट्रा लाइनें लिखी हैं, और इसके बारे में इसको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का। हाँ, ये 16 तक सारे 2 मार्क्स के थे, तो इसमें 2 मार्क्स इसके होंगे। नेक्स्ट है कि रबी और खरीफ क्रॉप्स दिखानी थी। जो विंटर में ग्रोन होती है वो रबी होती है, और ये रेनी सीजन में होती है, और एग्जाम्पल भी इसमें अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड लिखा है, तो इसको 3 मार्क्स इसके पूरे मिलते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि 17 क्वेश्चंस हो गए। इसने सारे ही क्वेश्चंस अटेंड किए, तो सारे ही क्वेश्चंस अटेंड करने, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आता है तो आप छोड़ दो, थोड़ा सा भी आता है, 2 लाइन भी आती है तो लिखो, आपको हाफ मार्क्स तो या 1 मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाएगा। इसने देखो एग्जाम्पल भी लिखा है 240 जो वीड्स को अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं, उनको हटाने के लिए। नेक्स्ट है कि ये जो CCT बेस्ड क्वेश्चन थे उनके आंसर्स है उसने एक ही राइट किए, 2 रॉन्ग कर दिए इसने। और फिर जो स्ट्रॉ होती है ये अपने को पता डिकम्पोजेबल नहीं है, किचन वेस्ट और टिश्यू पेपर ही डिकम्पोजेबल प्रोडक्ट होते हैं। ये सेक्शन D रखा गया है, सेक्शन वाइज इसको बांटा जाता है क्योंकि बच्चों को पता रहना चाहिए कि MCQ है, इसमें CCT बेस्ड क्वेश्चन है। फिर जो सेक्शन D होता है उसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस लिए जाते हैं। इनमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है आपको,
और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर्स देनी है और पैराग्राफ में अंडरलाइन अच्छे से करनी है। ये मैंने डाला था क्वेश्चन एक एंटीबायोटिक का, और एंटीबायोटिक्स क्या होती है, मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया की या फिर डिजीज़ वाले जो बैक्टीरियाज ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। इसमें भी इसने अच्छे से लिखा, इसको 2 मार्क्स इसके मिल जाए, बट इसने एग्जाम्पल नहीं लिखा इसलिए इसको 4 में से 3 मार्क्स ही मिले। ये आगे अपना सीसीटी बेस्ड केस बेस्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इसमें इसने अच्छे से लिखे हैं। इसमें भी लिखा है कि जो पैडी क्रॉप्स होते हैं, चावल होते हैं, वो विंटर क्रॉप्स होती है, इसलिए इसने समर क्रॉप्स में इसमें यूज़ ले लिया था, इसलिए वो अनहेल्दी निकला था। ये फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेज भी अच्छे से लिखे, और बीज होती है रबी क्रॉप्स होती है, इसने सारे लिख लिया। और मार्क्स इसको काउंट कर लेते कितने टोटल मार्क्स इसके आए हैं, 40 आउट ऑफ 40 सारे काउंट करके लिख देंगे। और इस बच्चे ने अच्छे से क्वेश्चंस किए, इससे अच्छी अच्छी कॉपीज़ भी मेरे पास आई है, बट अभी वीडियो बना रही थी जो मेरे पास कॉपी आई इसको मैंने चेक करके आपको बता दिया। तो इसके टोटल बन रहे हैं 34 बन रहे हैं इसके आउट ऑफ 40। तो देखो जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसके पेपर कैसे बनते हैं, कैसे बेस्ड क्वेश्चंस में डाले जाते हैं। ये देखो एक बच्चे की रिटर्न टेस्ट ऐसी कॉपी इसने लिखी है कि बिल्कुल चेक करने का भी मन नहीं कर रहा। देखो आपको ऐसे, आपको अपने को कभी भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए।